नमस्कार, टीवी 20 न्यूज पर प्रमुख खबरें आप अपने क्षेत्र की देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरों से। देश की सांस्कृतिक व धर्म को आगे बढ़ाने में लगी हैं डॉक्टर संतोष सिंह। डॉक्टर संतोष ने देसी गाय के गोबर से प्रथम पूज्य गणेश जी व माता लक्ष्मी की मूर्ति बनाई है। इससे अच्छी बात यह क्या होगी कि दिवाली के दिन गाय के गोबर से बने गणेश लक्ष्मी का पूजन होगा। डॉक्टर संतोष सिंह के पिता सेना में कार्यरत हैं और अपने संस्कारों के प्रति जागरूक थे। वहां से डॉक्टर संतोष ने भारतीय संस्कार को जाना। वही केंद्रीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण के दौरान एक विषय SUPW से कला सीखी और पढ़ाई में आगे अर्थशास्त्र में PhD किया। इससे उन्होंने संस्कार को अर्थ से जोड़कर एक नया अध्याय लिखना शुरू किया। डॉक्टर संतोष ने बहुत से बच्चियों को इस कला को सिखाकर उनको स्वावलंबी बनाया और आगे भी इस कार्य को जारी रखे हुए हैं। डॉक्टर संतोष ने न केवल गाय के गोबर से ही गणेश जी व लक्ष्मी जी की प्रतिमा बनवाती हैं, बल्कि वो कूड़े से भी खिलौना, छोटी बड़ी कलात्मक वस्तुएं भी बना डालती हैं। इनका कहना है कि हम चाहते हैं कि लोग इस कला को सीखें और स्वावलंबी बने, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। क्या कुछ कहा डॉक्टर संतोष सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं साज फाउंडेशन के डायरेक्टर मिस्टर संतोष सिंह। मेरी एक फाउंडेशन है जो बेसिकली बेस्ट ऑफ वेस्ट, जो आप सबके लिए वेस्ट होता है, उसको हम बेस्ट बनाते हैं और उससे ही हमारा आर्थिक अर्जन हमारे यहाँ पूरी संस्था से जुड़े बच्चे करते हैं। तो इस बार की दिवाली हमने एक मुहिम छेड़ा गाय बचाने का, और क्योंकि एक अपशिष्ट, जो गाय का अपशिष्ट है वो भी उनका वेस्ट है, तो उसको हमने बेस्ट बनाने की कोशिश की। और इस बार यही ध्यान में रखा गया है कि गाय की उपयोगिता को किसी भी तरह बढ़ा दिया जाए। तो इस बार हमने ठाना कि आइए मनाइए गौ दिवाली साज फाउंडेशन के साथ। तो हमारे संस्था में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी ग्रामीण महिलाएं हैं, और हमने इस बार गोबर से लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियाँ और दीपक और सम्रानी कप बनाया है। लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियाँ बेसिकली उसका बेस जो है वो तो गोबर है, लेकिन उसमें हमने इको फ्रेंडली कंप्लीट उसको बनाया गया है। उसमें तुलसी का बीज प्लस किया है, ताकि जब अगले साल जब हम विसर्जन करते हैं मूर्तियों का, तो उसको विसर्जित ना करके हम गमले में डाल दें, और फिर तुलसी का बीज अपने सीज़न में पानी पाते ही अपने आप उगाएगा, ताकि घर घर में एक तुलसी का पौधा तो ज़रूर पहुँच जाए। और बाकी जो दिए हैं हमारे, वो भी गोबर से ही बने हुए हैं। तो घरों में तो जो आप लोग जला रहे हैं, नेक्स्ट डे पकी मिट्टी के अगर दिए होते हैं तो वो एक तरह से टूटते हैं, इधर उधर बिखरते हैं। अगर ये सारे दियों को उठा के आप पेड़ के नीचे भी डाल देंगे तो ये खाद का काम करने लगेगा। नदियों के किनारे भी अगर ये जल रहे हैं, क्योंकि नदियों में पल रही मछलियों का भोजन ही गोबर होता है, तो अगर दूसरे दिन अगर इन्हें नदियों में भी डाल दिया जाए तो मछलियों का ये भोजन बन जाते हैं। तो इस तरह से नदियों की तरफ भी हमने बचाव का कार्य किया है। बेरोजगारी पे एक छोटी सी चोट की है, ताकि ग्रामीण महिलाओं को इनके थ्रू ही कुछ रोज़गार हम दे पाएँ, और इको फ्रेंडली बना के इन्वायरमेंट की भी सेवा करने की कोशिश की है। तो आइए इस बार मनाइए गौ दिवाली साज फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।